तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑफिस 365 है क्या, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ये हमने लाइसेंस लिया है, हमने साइन इन करा है, तो ऑफिस 365 है क्या, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको ऑफिस के सारे ऑनलाइन वर्जन मिलते हैं। दैट मीन्स आपको वर्ड मिल जाएगा, आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा, आपको एक्सेल मिल जाएगा। तो ऑफिस के जितने भी आपके वर्जन होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, सारी एप्लीकेशन होती है, वो उसका ऑनलाइन वर्जन मिल जाता है। उसके साथ आपको एक फ्री स्टोरेज स्पेस मिलती है जिसका नाम होता है वन ड्राइव। वो जो जो स्पेस है, जो आपकी फ्री स्टोरेज स्पेस है, ये आपकी गूगल ड्राइव की तरह होती है और इसके अंदर 1 टेराबाइट की स्टोरेज स्पेस आपको मिलती है। इसमें आपको एक मेलिंग स्ट्रक्चर भी मिलता है। मैं एक एक करके आपको शो करती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप ऑफिस 365 पे जा कैसे सकते हैं। आपको portal.office.com पे जाना है। आप अपने क्रोम पे जाएं, गो टू portal.office.com। मैंने रिकॉर्डिंग सेशन इसका ऑन कर दिया है। तो सपोज इफ समबडी इज नॉट हियर, सो रिकॉर्डिंग सेशन भी देख सकते हैं, हम उसका लिंक शेयर कर देंगे। तो जैसे ही आप portal.office.com पे जाएंगे, वो आपसे आपका माइक्रोसॉफ्ट की आईडी और उसका पासवर्ड मांगेंगे। जैसे आप उसको टाइप करेंगे, आपका पूरा स्लैक खुल जाएगा। दैट मीन्स पूरी एप्लीकेशंस खुल जाएंगी, जिसके अंदर आपके पास ये आउटलुक है। आउटलुक आपका मेलिंग स्ट्रक्चर है, मतलब आपने अगर अब जैसे कि आप लोग जीमेल या आई डोंट नो व्हाट व्हाट काइंड ऑफ मेलिंग स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, बट यस, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे जितने भी आरकेसीएल के पूरा पूरा जितना भी स्ट्रेंथ है, वो सारे मेंबर जो हैं एक दूसरे से किसी एक सिक्योर प्लेस पे मेल करें, तो उसके लिए हमारे पास ये आउटलुक है। आप अपनी मेल्स यहाँ से कर सकते हैं एक दूसरे को डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। इवन जितनी भी अभी हम टीम्स के बारे में बात करने वाले हैं, इस टीम्स के बारे में, इसके जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है, सपोज किसी ने मीटिंग शेड्यूल करी है या किसी ने मैसेज करा है आपको, अगर आप ऑनलाइन नहीं है, आपने नहीं देखा, तो उसके उसके मेल्स भी यहीं पे आउटलुक के अंदर जनरेट होते हैं। तो नॉर्मल जैसे आप जैसे नॉर्मल मेल कर पाते हो जिसके अंदर आप एड्रेस करते हो किसी मेंबर को और साथ में सब्जेक्ट लिख के अपना मेल सेंड कर देते हो, तो सेम चीज इसके अंदर भी हुई है। नेक्स्ट आपका वन ड्राइव है। वन ड्राइव मैंने आपको बताया पर्सनल स्टोरेज स्पेस है। आप जितनी भी टीम्स के अंदर 1 to 1 कोई भी अगर डेटा सेंड कर रहे हो, वो सारा यहाँ पे आकर स्टोर हो रहा है और यहाँ पे 1 टेराबाइट की आपको स्टोरेज स्पेस मिल रही है। इसके साथ साथ आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी मिल रहा है, वन नोट भी मिल रहा है। तो ये वन नोट जो होगी, मैं आपको बताती हूँ, ये टीचर्स के लिए वन नोट होती है, जो उनकी अपनी जो टीचर अपने अपने नोट्स बना के रख सकती है, जिसको बाद में स्टूडेंट्स को भी कॉपी करके दे सकती है। ये वन नोट वो प्लेस है, डिजिटल नोटबुक की तरह होती है। और ये शेयर पॉइंट साइट एक ऐसी प्लेस है, शेयर पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप, जब आप टीम्स बनाएंगे, टीम्स का जितना भी ग्रुप होता है, वो आपस में कोई भी डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर रहे हैं, वो सारा टीम्स शेयर पॉइंट के ऊपर जाता है। मतलब अगर मैं अनीश के साथ बात कर रही हूँ 1 to 1, तो मेरा अगर मैंने कोई फाइल शेयर करी है तो मैं उसको वन ड्राइव में देख पाऊंगी। इसके साथ साथ अगर मैं पूरे ग्रुप के अंदर बात कर रही हूँ, पूरी टीम आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, जो भी मैंने फाइल शेयर करी है, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी शेयर करा है, वो सारा मुझे इस शेयर पॉइंट के फोल्डर्स के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज दिस टीम्स। हम इसको पूरी की पूरी तरह देखेंगे कि टीम्स के अंदर हमारे पास क्या है। क्लास नोटबुक एक डिजिटल नोटबुक होती है, जो टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को अपलोड करके देती है। फॉर्म्स से क्विक सर्वेज होते हैं, मैं बताऊंगी आप इसको भी कैसे यूज कर सकते हो। क्विक सर्वे, क्विक पोल्स होते हैं। एडमिन जो है, ये टैब जो है सबके लिए नहीं होता, दिस इज ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स हियर। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट ऑल वी हैव इन टीम्स। मैं इसको ओपन कर रही हूँ। सो ये टीम्स यूज करके, जैसे कि आपने ऑनलाइन क्लासरूम्स बनाने हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करनी है, आपने स्टूडेंट्स को एक सिक्योर प्लेस पे लाके उनके उनके साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयरिंग करनी है, तो ये सारी चीजें जो है टीम्स के साथ पॉसिबल है। इवन डिस्टेंस लर्निंग जिसको हम कहते हैं, अगर हम घर बैठे हैं, आज मैं आपको घर बैठे हुए आपको ये सेशन करा रही हूँ, आई मीन ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट टीम समझा रही हूँ, तो मैं आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इससे पॉसिबल है, वो भी एक सिक्योर वे में। तो नो नो वरी अबाउट इट कि मेरा डेटा जो है वो सिक्योर है कि नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी स्टोरेज पर्सनल स्पेस के ऊपर जाके वो स्टोर हो रहा है। आपके पास उसका पूरा एक्सेस है, आप जब चाहें उसको सेव कर सकते हैं, जब चाहे आप उसको कहीं और डाउनलोड कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। सो सिक्योरिटी का जो है, सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से हमने सारी चीजें कवर करी हैं कि कहीं पे सिक्योरिटी ब्रीच का कोई पर्पस ना रह जाए। सो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो इस तरीके से दिखती है। अब जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खोलेंगे, तो आपको एक्टिविटी, चैट, टीम्स, असाइनमेंट, कैलेंडर, ये सारी चीजें दिखेंगी और ये सारी चीजें आपको फोन के अंदर भी सेम दिखती हैं।
बस ये है कि ये यहाँ पे लेटरली दिख रही है आपको और वहां पे हॉरिजॉन्टल दिखती है, मींस आपको बॉटम में दिखेंगी अपने फोन के अंदर ये सारी चीजें, एक 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 करके एक्टिविटी, चैट, टीम्स, असाइनमेंट, कैलेंडर। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे भी दिखेंगी। तो सबसे पहले आती है एक्टिविटी फीड, जो आपको मैं पूरे प्रोडक्ट की पहले नॉलेज दे रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने आगे टीचर्स को किस तरीके से समझाना है। जो टीचर्स आगे अपनी क्लासेस लेंगे वो किस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करेंगे कोर नॉलेज की, दैट मीन्स इसके अंदर है क्या, ये प्रोडक्ट है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें पॉसिबल है, फिजिबल है, क्या क्या चीजें और मैं कर सकता हूँ, या क्या क्या चीजें हम इसके अंदर से डराइव कर सकते हैं। और सो लेट्स गो टू एक्टिविटी फीड। जैसे कि हम अपने फेसबुक के अंदर देखते हैं, फेसबुक के अंदर सारी नोटिफिकेशन फीड, नोटिफिकेशन सेंटर अलग से नोटिफाई करके नोटिफिकेशन बना होता है, इस तरीके से ये नोटिफिकेशन फीड है। तो सपोज किसी ने असाइनमेंट डाला, किसी ने मैसेज किया, किसी ने रिप्लाई करा मेरे मैसेज पे, किसी ने मेरे मैसेज को लाइक करा, किसी ने मुझे कॉल करी और मैंने कॉल मिस कर दी, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, सारी नोटिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से रिलेटेड यहाँ पे आएंगी। आपको यहाँ पे फिल्टर भी दिख रहा है, थ्री डॉट्स दिख रही हैं आप हैं। अगर आपने कोई चीज फिल्टर करनी है तो आप थ्री डॉट्स पे जाएं, आप ये देखें आपको कोई अनरेड मैसेजेस देखने हैं, मतलब आप ऐसे मैसेजेस जो आपने अभी तक पढ़े नहीं है तो आप फिल्टर कर सकते हैं। देखिए फिल्टर लगा दिया और मेरे अनरेड मैसेजेस यहाँ आ गए। और ये कहाँ पर है, मैं इसको टैप करूंगी तो वो भी खुल जाएगा, ये खुल गया यहाँ पे असाइनमेंट, मैप असाइनमेंट और सोशल स्टडीज। नाइन्थ है सोशल स्टडीज, नाइन्थ है सोशल स्टडीज जनरल मैप, तो ये असाइनमेंट खुल गया, ये रहा यहाँ पे। तो ऐसी चीजें हैं यहाँ पे, सारी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ जाएंगी। और जैसे फेसबुक के अंदर होता है ना, कोई आपको मेंशन कर देता है तो आपको नोटिफिकेशन जनरेट होती है, तो यहाँ पे भी आपको कोई मेंशन कर सकता है, मतलब यहाँ पे किसी ने आपका नाम डाला @ और साथ में आपका नाम डाल दिया, इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगी कि आपको इस चैनल के अंदर, इस क्लास के अंदर मेंशन किया गया है, मतलब किसी ने आपको आपके लिए कोई स्पेसिफिकली मैसेज दिया है। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल फेसबुक के अंदर करते हैं, आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, हाय हाउ आर यू, ये चीज है। और आपने सपोज कीजिए किसी आपने इनको मैसेज किया, अनीश को मैसेज किया, अनीश ने मुझे रिप्लाई करा। अब जब उसने मुझे रिप्लाई करा तो मेरी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खुली नहीं हुई थी, मैंने मिस कर दिया उसका रिप्लाई। तो अगर मैं ढूंढना चाहूंगी कि कहाँ कहाँ पे मुझको क्या क्या रिप्लाईज आए हैं, तो मैं ये रिप्लाईज को जब सिलेक्ट करूंगी तो जितने भी सारे रिप्लाई होंगे जो अलविंदा मैंने, बन। या तो रिक्वेस्ट कंट्रोल से होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आपका रिक्वेस्ट कंट्रोल का जो ऑप्शन आ रहा है उससे होगा क्या कि आप लोग एक्सेस ले सकते हो मेरी स्क्रीन का, जैसे कि आप रिमोट एक्सेस लेते हो ना किसी की स्क्रीन का, वैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेस से आप एक्सेस ले सकते हो मेरी स्क्रीन का। तो सेम फीचर है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी को अलाउ कर देती हूँ तो वो मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, कोई कोई भी बटन दबा सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कहीं पे भी कैलेंडर पे शो कर सकते हैं, कैलेंडर जाके खोल सकते हैं, टीम्स खोल सकते हैं, यहाँ पे ब्राउजर पे जा सकते हैं, तो वो कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगा। तो यस। और जैसे कि अगर आपको वॉइस मेल देखने हैं तो क्या होता है ना, कभी किसी ने मुझे कॉल किया, मेरी कॉल नहीं मिली, अब उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने मुझे वॉइस मेल छोड़ दिया है, तो मैं कैसे ढूंढूं कहाँ कहाँ मुझे कौन कौन सी टीम मुझे कितने कितने वॉइस कॉल्स आए हैं, तो मैं सिंपल जाके इधर फिल्टर कर लूंगी तो मेरे को वॉइस कॉल से मिल जाएंगे, मिस्ड कॉल्स भी सारी मुझे यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारा चैट का ऑप्शन। चैट में क्या है, जैसे नॉर्मल हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं किसी के साथ, हमें बस उस पर्सन का नेम सिलेक्ट करना होता है। ये रहा न्यू चैट का ऑप्शन, ये पेन है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे जब, फोन में भी इस तरीके से पेन दिखता है, आप जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप पर्सन का नाम डाल सकते हैं। सपोज मुझे अनीश के साथ कन्वर्सेशन करनी है, मैंने उनका नाम सिलेक्ट करा, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में से अनीश मेरे पॉपअप हो गए लिस्ट के अंदर से, और मैंने उनका नाम सिलेक्ट करा, अब मैं उनको कोई भी मैसेज टाइप कर सकती हूँ, हाय। अब सेम टाइम पे अगर मुझे कुछ अर्जेंट है, मुझे अनीश से बात करनी है, तो मुझे फोन उठा के कॉल डायल करने की जरूरत नहीं, माइक्रोसॉफ्ट टीम से ही मैं उनको कॉल कर सकती हूँ। सेम टाइम पे मुझे उनको कुछ दिखाना है, कि किस तरीके से मैं काम करी, कुछ 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 भी शो करना है मुझे वीडियो कॉल पे, तो मैं वीडियो कॉल भी कर सकती हूँ। अगर अनीश के साथ मुझे कोई अपना पर्सनल डेटा शेयर करना है तो ये यहाँ से अटैच बटन है, मैं यहाँ से डेटा भी शेयर कर सकती हूँ। सपोज कुछ बहुत ही अर्जेंट है,
मैं चाहती हूँ अनीश जो है फटाफट से रिप्लाई करे मेरे इस मैसेज के ऊपर, तो ये सेट डिलीवरी ऑप्शन है। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट जो मैसेज जाते हैं वो नॉर्मल जा रहे हैं, ऐसे आप देख रहे हैं इसके ऊपर नॉर्मल गए हैं। अगर मैं इसको इम्पोर्टेंट या अर्जेंट कर दूंगी, इसका मतलब है कि अनीश को हर हर 2 मिनट बाद एक नोटिफिकेशन जनरेट होगी, 20 मिनट के लिए। हर 2 मिनट बाद एटलीस्ट फॉर 20 मिनट उसको बार बार नोटिफिकेशन जनरेट होगी कि किसी ने आपको कोई अर्जेंट मैसेज भेजा है। इस तरीके से आप पर्सन का ध्यान अपनी तरफ, अपने मैसेज की तरफ ट्रैक कर सकते हो। सो सपोज आपने इस मैसेज को एडिट करना है तो आपका वो ऑप्शन भी होता है, 3 डॉट्स हैं आपके यहाँ पे। आप अगर इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको सेव कर सकते हो। आपने डिलीट करना है सेंड मैसेज तो डिलीट भी कर सकते हो। आउटलुक पे शेयर करने का भी ऑप्शन आता है। इमर्सिव रीडर बहुत ही अच्छी चीज है, मैं आपको बताती हूँ इमर्सिव रीडर क्या होता है। इमर्सिव रीडर का मतलब होता है कि सपोज अनीश ने मेरे को बहुत बड़ा सा कोई पैराग्राफ लिख के भेजा है, बहुत बड़ा सा कोई पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट करके भेज दिया। अब मेरे पास कम टाइम है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उस पूरे मेरे पास कम टाइम है और मैं अब उस पूरे पूरे डेटा को कैसे पढूं, उस पूरे पैराग्राफ को कैसे रीड करूं। तो इमर्सिव रीडर क्या करेगा, इमर्सिव रीडर मेरे लिए उस पूरे पैराग्राफ को रीड करेगा और मैं सुन सकती हूँ उसको। तो ये इमर्सिव रीडर करता है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो ये अटैच का ऑप्शन हमारे पास, जिससे आप फाइल शेयर कर सकते हो कोई भी। आप अपनी वन ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कोई फाइल, कोई एक्सेल, पीडीएफ, पावर पॉइंट। और क्योंकि मैक्सिमम साइज ऑफ शेयरिंग फाइल जो है यहाँ पे, यू कैन नॉट इमेजिन, 15 GB का मैक्सिमम एक साइज का, 15 GB का एक फाइल जो है आप मैक्सिमम टाइम में एक टाइम पे शेयर कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है, इतनी हैवी फाइल अगर हम शेयर कर रहे हैं तो हमारा लैपटॉप भी हैंग हो जाता है। बट जो मैक्सिमम साइज है वो 15 है। ऑडियो, वीडियो, पावर पॉइंट, कोई लिंक, कोई भी, आई मीन कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करना है, कुछ भी शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो, अपने अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हो, वन ड्राइव से शेयर कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा इजी, थोड़ा फन एलिमेंट डालने के लिए तो हमारे पास इमोजीज भी हैं यहाँ पे, हमारे पास जीआईएफ्स भी हैं, हमारे पास स्टिकर्स भी हैं, और हमारे पास प्रेज बटन भी है यहाँ पे। तो प्रेज क्या करता है, आई विल टेल यू। किसी ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही अच्छा काम किया, मैं उसको प्रेज करना चाहती हूँ कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप अचीवर हो। तो आप उसका नाम सिलेक्ट करके आप उस बंदे को वेल डन लिख के ये चीज प्रीव्यू, मतलब आप देखोगे कि वो कैसा लग रहा है। अच्छा, ओके, दैट्स ओके टू मी, मैं सेंड कर देती हूँ। तो इस तरीके से आप सेंड भी कर सकते हो प्रेज इस पर्सन को। अब क्या हो गया, अब मैं चाहती हूँ मैं ग्रुप बना लूं। ग्रुप मींस अब एक डॉक्यूमेंट है, मुझे सभी की, आप 50 मेंबर्स हैं, आप मुझे मुझे सभी का ओपिनियन चाहिए उसके ऊपर। तो मैं क्या करूंगी, या सपोज करिए एक एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट में मेरे 7 लोगों की टीम है, अनीश और मैं बात करें, बाकी के 5 जो हैं वो इस कन्वर्सेशन में है ही नहीं। पर मुझे इधर जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, या फिर मैंने उन 5 को भी इंक्लूड करना है, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करना है और उनसे उनका ओपिनियन लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जाऊंगी, ऐड ऐड पीपल, यहाँ क्लिक करूंगी, यहाँ पे उन 5 मेंबर को ऐड कर दूंगी। वन बाय वन ऐड कर दूंगी। एटलीस्ट अप टू 250 मेंबर्स आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ऐड कर लो, आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट होता है। सिमिलरली आप पूरे ग्रुप से बात करना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिए, सब कॉल चली जाएगी। वीडियो कॉल करना चाहते हैं, वीडियो कॉल कर लीजिए। सबके साथ आप डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं। आप चाहे डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद 5 लोग उस डॉक्यूमेंट को सेम टाइम पे एडिट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। उसको को ऑथरिंग फीचर बोलते हैं, कलाबोरेशन फीचर बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। एक ही डॉक्यूमेंट पे 5 लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं और सबको पता है कि कौन कौन सा मेंबर कहाँ काम कर रहा है, वो फीचर है कोलैबोरेशन फीचर। वो आप अटैच, अगर आपका अटैच बटन है, यहाँ से आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, सबको बोलते हैं ओपन करो, तो आप सभी लोग एक ही डॉक्यूमेंट को ओपन करके एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हो और उनसे बात करके एक ही डॉक्यूमेंट को 5 जाने अपडेट भी कर सकते हो। ये क्या होता है ना कि कभी कभी 5 लोग हैं, अब अनीश ने मुझे डॉक्यूमेंट दिया कि पलविंदर आप अपडेट कर दो, मैंने अपडेट करके दीपक को किया, तो दीपक कह रहा है कि नहीं पलविंदर इसमें ये ऑल्टरेशन करनी है, आप दोबारा चेंज करो। मैंने चेंज किया, मैंने चेंज करके फिर से अनीश को दिखाया। तो ये जो इटरेशन चल रही है कि पहले यहाँ से वहां गया डॉक्यूमेंट, फिर वहां से वहां गया,
उस चीज को रिड्यूस करता है कोलैबोरेशन फीचर, कि एक ही जगह पे एक सारे मेंबर बैठ जाओ, सारे मेंबर उस डॉक्यूमेंट को खोल लो अपने अपने लैपटॉप्स के अंदर, और एक ही जगह पे सजेशन देके उस डॉक्यूमेंट को डन कर दो। तो ये फीचर है हमारे पास। तो अभी तक कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है दैट इज कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसी प्लेस है जहां से हम बच्चों के लिए मीटिंग शेड्यूल कराने के लिए टीचर्स को बोलेंगे। तो कैलेंडर के अंदर आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारी मीटिंग शेड्यूल करी हुई हैं, 13 की मेरी क्या मीटिंग्स हैं, मैं वो देख सकती हूँ। 14 की मेरी क्या क्या मीटिंग्स हैं, मैं पूरा देख सकती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल में देख रही हूँ। 15 की मेरी क्या क्या मीटिंग है, मैं वो भी यहाँ पे देख रही हूँ। तो इस तरीके से हम मीटिंग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हमें नई मीटिंग शेड्यूल करनी है, सपोज मैं टीचर हूँ और टीचर ने एक नई मीटिंग क्रिएट करनी है बच्चों के लिए, तो आप उनको टीचर्स को क्या बताएंगे कि टीचर्स को यहाँ पे न्यू मीटिंग के अंदर जाना है। इवन आपने भी अगर अपने एम्प्लॉयज के लिए, आई मीन आप जितने भी मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, सबने अगर मीटिंग करनी है तो आप यहाँ से मीटिंग कर सकते हैं। न्यू मीटिंग पे जाके आप यहाँ पे मीटिंग का नाम डाल सकते हैं। कोई भी एजेंडा अगर आपने डालना है तो राइट नाउ मैं टेस्ट डाल देती हूँ। आप अपनी मीटिंग का एजेंडा यहाँ डाल सकते हैं। जितने भी रिक्वायर्ड अटेंडीज हैं, जितने भी मेंबर्स आप चाहते हैं, जिन जिन का नाम आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन सबका नाम वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। उन्हीं का नाम आप यहाँ पे देख पाएंगे जिनको लाइसेंस मिला है, जो ऑफिस 365 में बैकएंड में एडेड है, जिनका हमने जिनको हमने आई मीन जिनको हमने पासवर्ड और ईमेल आईडी दिया है, उन सबका नाम ही यहाँ पे आ पाएगा। इस तरीके से आप अपना अपने मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डेट और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने 16 की कल की रखनी है मीटिंग, और 5 बजे से लेके 6 बजे तक की मीटिंग होनी चाहिए, तो मैं टाइम चेंज कर रही हूँ उसका, 1 घंटे की मीटिंग है मेरी। और मैं इसको सेंड कर दूंगी। जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगी, जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगी, सभी मेंबर्स को, जो मेंबर्स मेरे आई मीन जिन मेंबर्स को मैंने ये सेंड करा है, सभी के कैलेंडर में ये अपडेट हो जाएगा। इवन आउटलुक के ऊपर एक नोटिफिकेशन भी आएगी कि इस तरीके से इस पर्सन ने आपका कैलेंडर ब्लॉक किया है और इतने बजे की आपकी मीटिंग है। तो यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो ये है आपका मीटिंग का ऑप्शन। ये आप अपने लिए यूज कर सकते हैं मीटिंग का। तो जैसे आप मीटिंग में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे, आप ये सारे ऑप्शंस देख पाएंगे। ये आपका कैमरा है, आप टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। आप माइक म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ से डेस्कटॉप शेयरिंग और विंडो शेयरिंग का ऑप्शन है ये। आई मीन आप अपना डेस्कटॉप और विंडो दोनों शेयर कर सकते हैं। आपने कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन शेयर करनी है, सपोज मेरी यहाँ पे पावर पॉइंट खुली हुई है और मुझे पावर पॉइंट शेयर करनी है, तो सिर्फ पावर पॉइंट भी शेयर कर सकती हूँ मैं। बट राइट नाउ मैंने पूरा का पूरा डेस्कटॉप शेयर कर रखा है। तो जैसे ही मैं इस बटन को सिलेक्ट करती हूँ, जैसे इस बटन को सिलेक्ट करूंगी, इसके नीचे ही ऑप्शंस बने हुए आ जाएंगे मेरे पास। मुझे डेस्कटॉप शेयर करना है, मुझे विंडो शेयर करनी है, या मुझे पावर पॉइंट शेयर करनी है, या मुझे कुछ क्या शेयर करना है, वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे थ्री डॉट्स हैं। यहाँ से डिवाइस सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, ये इशू आ रहा होता है कि मैं तो बोल रही हूँ, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, और मैं कह रही हूँ कि मेरा यहाँ से माइक तो अनम्यूट है, यहाँ से मेरा माइक अनम्यूट है, बट आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा। तो उस केस में आप टीचर्स को बोल सकते हो, उस केस में आप टीचर्स को बोल सकते हो कि उस केस में आप टीचर्स को बोल सकते हो कि आप अपनी डिवाइस सेटिंग्स पे जाएं। डिवाइस सेटिंग्स में जाके अपना यहाँ से माइक्रोफोन देख लें, कहीं आपका डिवाइस के थ्रू तो माइक्रोफोन ऑफ नहीं है कहीं पे, तो यहाँ से अपना माइक्रोफोन देख सकते हैं। इवन स्पीकर भी कभी कभी बंद होते हैं, तो यहाँ से वो भी देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास। ये फुल स्क्रीन मोड के लिए है। आप फुल स्क्रीन मोड में एंटर कर जाओगे, सिर्फ आपकी टीम्स की स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखेगी। बाकी साइड पे जो ऑप्शन आ रहे थे देखें, अब नहीं दिख रहे मुझे, फुल स्क्रीन मोड में एंटर हो गए। एग्जिट कर देती हूँ तो साइड के ऑप्शंस भी मुझे दिखेंगे। ये देखिए साइड के ऑप्शंस आ गए। बैकग्राउंड इफेक्ट्स जो हैं वो इसलिए हैं कि मैं बैकग्राउंड नहीं शो करना चाहती लोगों को अपना। तो मैं इसमें से, मेरी वीडियो ऑन है और मैं कोई भी बैकग्राउंड चूज कर सकती हूँ जो भी मैं चाहती हूँ यहाँ से। जो बैकग्राउंड चूज करूंगी वो मेरे बैकग्राउंड पे आके लग जाएगा।
आप ट्राई भी कर सकते हैं अभी। टर्न ऑन लाइव कैप्शन क्या है, क्या है जो मैं बोल रही हूँ बेसिकली, ये उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, आई मीन सपोज इफ आई एम सेइंग समथिंग, मैं इसको ऑन कर देती हूँ। Whatsoever I'm trying to say, it is actually converting it to text at the bottom. Are you able to see here? Whatsoever I am saying, it is converting it to text. Yes, ma'am. Yes. So this is how turn on live caption works. ये लाइव कैप्शन जो है लाइव कैप्शनिंग देता है आपके। नेक्स्ट आपका ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और इसको स्टॉप कर सकते हैं। जैसे आप इसको स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, ये आपकी मीटिंग चैट में चली जाएगी। जैसे जितनी बार आप मीटिंग करते हैं, हर एक मीटिंग की एक मीटिंग चैट बनती है और वो हमेशा चैट ऑप्शन में रहती है। तो जैसे आप इसकी मीटिंग स्टॉप करेंगे, ये अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट ये मीटिंग जो है रिकॉर्ड होके उस चैट के अंदर जाके सेव हो जाएगी और किसी को भी देखनी है वो वहां से देख सकता है। कभी कभी हमारी बैंडविड्थ इतनी इतनी अच्छी नहीं होती, पर मीटिंग में रहना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, टर्न ऑफ लाइव, टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो, मतलब जो हमारे पास वीडियो आ रही है वो भी हमारी बैंडविड्थ दे रही होगी कुछ ना कुछ, तो वीडियो को ऑफ कर दो, इनकमिंग वीडियो को ऑफ कर दो और सिर्फ वॉइस वॉइस पे बात रहने दो, सो दैट मैं एटलीस्ट मीटिंग अटेंड कर पाऊँ। अब ये हमारे पास एक नया फीचर आया है जिसके अंदर ये है कि रेज योर हैंड, तो किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कोई इशू है, किसी ने तो कोई ये बात करनी है। आई वाज सेइंग कि ये जो टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो का फीचर है, ये आप जब भी अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हो, तो स्टूडेंट समझ लीजिए आपके 25-30 स्टूडेंट हैं साथ में जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं, तो स्टूडेंट ने अपना कैमरा भी सबने ऑन कर रखा हो, तो उस वो सारी वीडियो भी आपके में डाउनलोड होती है जब आप देख रहे होते वीडियो चैट के वक्त, और आपकी अपनी वीडियो भी जा रही होती है। तो आप इनकमिंग वीडियो जब टर्न ऑफ करेंगे तो उन सब की जो स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो, उनकी जो वीडियो है वो बंद हो जाएंगी, यानी आपको वो वीडियो नहीं दिखेगी। तो आपकी जो नेट की स्पीड है वो सिर्फ आपकी स्क्रीन शेयर या आपकी वीडियो अपलोड और डाउनलोड के इस्तेमाल में लगेगी, तो उससे आप बढ़िया पढ़ा सकते हैं, आपको इंटरनेट के इशू भी नहीं होंगे। तो ये टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो उस फीचर के लिए, ठीक है। ओके, यस, तो कोई क्वेरी है तो आप उसको हैंड रेज कर सकते हैं, और जब आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए तो सेम बटन अगर आप फिर प्रेस करते हैं तो आपका हैंड डाउन हो जाता है। रेज योर हैंड, लोअर योर हैंड, लाइक दिस। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ये चैट का ऑप्शन है। इसके अंदर क्या है, जितनी भी कोई भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कोई भी बात करनी है, तो अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलना नहीं चाहते हैं तो इस चैट के अंदर अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास शो पार्टिसिपेंट लिस्ट है। यहाँ पे सारे के सारे पार्टिसिपेंट आपको दिख जाएंगे। 72 अटेंडीज हैं, 72 अटेंडीज हैं। अटेंडेंस मींस वो अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बाय डिफॉल्ट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जब भी आप मीटिंग शेड्यूल करते हैं, ये टीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप प्लीज नोट डाउन करके रख लीजिए। जब भी एक टीचर मीटिंग शेड्यूल करती है, बाय डिफॉल्ट जो बच्चे आएंगे उसके अंदर वो भी प्रेजेंटर होंगे। प्रेजेंटर का मतलब क्या है, प्रेजेंटर का मतलब ये है कि उनके पास ये राइट होगा कि अपनी स्क्रीन वो प्रेजेंट कर पाए। प्रेजेंटर का मतलब ये है कि उनके पास ये राइट होगा कि वो सबको म्यूट कर पाए। प्रेजेंटर का मतलब ये है कि उनके पास राइट होगा कि वो किसी को भी रिमूव कर सके मीटिंग से। पर टीचर ये नहीं चाहेगी कि बच्चे जो हैं उनके पास ये राइट रहे कि वो सबको म्यूट कर दें, रिमूव कर दें, या फिर वो लोग अपनी स्क्रीन भी शेयर कर पाए। तो उसके लिए हमारे पास सर मीटिंग फीचर्स होते हैं, मीटिंग ऑप्शंस होते हैं जो हमें सेट करने पड़ते हैं। वो मीटिंग ऑप्शंस जो है आपको कहाँ से मिलते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो मीटिंग ऑप्शन दो तरीके से मिल रहे हैं आपको। पहला जो है, आपने मीटिंग शेड्यूल करी है, उसके लिए टीचर को ये समझना बहुत जरूरी होगा कि उसने जो मीटिंग खोलनी है वो वही मीटिंग खोली है जो उसने शेड्यूल करी है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजर, मतलब जिसने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है वो ही मीटिंग ऑप्शन तक जा सकता है, दूसरे मेंबर्स नहीं जा सकते। तो अब मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, तो मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ यहाँ पे, तो मैंने ये ऑप्शन अपने लिए सेलेक्ट कर रखा है अपने इस मीटिंग के लिए। तो इस प्रेजेंटर में हम 3 ही प्रेजेंटर और बाकी सब यहाँ पे आप अटेंडीज़ के लिस्ट में आ रहे हैं, ये देखिए। तो आपके पास किसी के पास भी ऑप्शन नहीं होगा किसी और को म्यूट करने का। यहाँ से मेरे पास जैसे ऑप्शन है म्यूट पार्टिसिपेंट, रिमूव पार्टिसिपेंट,
और किसी को ऑप्शन नहीं होगा। अब ये जो ऑर्गेनाइजर रहेगा उसको कैलेंडर से भी ऑप्शन आता है और यहाँ से भी, जब आप शो पार्टिसिपेंट्स यहाँ से क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन है शो पार्टिसिपेंट, जब आप क्लिक करते हैं तो ऑर्गेनाइजर को यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखिए मीट मैनेज परमिशंस। तो मैनेज परमिशंस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को मीटिंग ऑप्शन यहाँ से खुल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर पूछता हु कैन प्रेजेंट। तो इनिशियली ये ऑप्शन जो था एवरीवन पे सिलेक्टेड था, बट मैंने जब मीटिंग ज्वाइन की उसके बाद मैंने एवरीवन से हटा के इसको पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, ताकि जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मैं, पलविंदर और फरीद, हम 3 लोग हैं, हम ही प्रेजेंटर रह पाए, बाकी कोई ना रह पाए। बट आप क्या करेंगे, आप अपने केस में स्पेसिफिक पीपल कर देंगे। स्पेसिफिक पीपल से क्या होगा, जैसे आपकी खुद की मीटिंग है तो आपने बस अपना नाम सर्च कर दिया, ओनली मी रख दिया। अगर आपको आपकी खुद, आप सिर्फ खुद ही प्रेजेंट करना चाहते हैं, ओनली मी रख दिया। पर आपके साथ 2 और टीचर है जो उस क्लास में है, तो स्पेसिफिक पीपल रख दिया। स्पेसिफिक पीपल के बाद आप ऑर्गेनाइजर है, आप तो प्रेजेंट कर ही पाएंगे। रखते हैं तो मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ आप ही, मतलब टीचर ही प्रेजेंट कर पाएगी, स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उसको तो स्पेसिफिक पीपल करेंगे, मैं दिखाती हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। सो सपोज करें आप नहीं चाहते हो कि आपके टीचर्स की मीटिंग शेड्यूल करें, आप उनको टीम मीटिंग शेड्यूल करके देना चाहते हो, तो मैं उस केस में बता रही हूँ आपको, रिलेट करके आपका टॉपिक बता रही हूँ। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजर हैं तो आपके पास राइट होगा सिर्फ और सिर्फ मीटिंग ऑप्शन देखने का, और आप इसको ओनली मी से हटा के आप इसको स्पेसिफिक पीपल कर देंगे। जैसे आप स्पेसिफिक पीपल करेंगे, तो जैसे आप स्पेसिफिक पीपल करेंगे तो आपको मेंबर्स को एंटर करने का ऑप्शन देगा। आप मेंबर का नाम, आई मीन टीचर का नाम सिलेक्ट कर पाएंगे, तो मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ टीचर ही, वो एक टीचर जिसका नाम आप यहाँ पे स्पेसिफिक पीपल में डालेंगे, वो टीचर ही अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर पाएगा और पूरी मीटिंग को कंट्रोल कर पाएगा, बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन है हमारे पास सर। ओके पलविंदर। यस, यस सर। सो एनी डाउट टिल नाउ? क्योंकि हम म्यूट इसको ऑल का ऑप्शन नहीं होता है मैडम? म्यूट ऑल का ऑप्शन फिर आपको नहीं दिखेगा एज एन अटेंडी, अगर आप प्रेजेंटर होते तो आपको दिख रहा होता। मुझे दिख रहा है सर, मैं प्रेजेंटर हूँ। आप एट प्रेजेंट सबको म्यूट कर सकते हैं ना एक साथ में? सर मैं कर सकती हूँ। मैम वन क्वेश्चन, इसमें कितने स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं अपन? एक टाइम में सर मीटिंग में? जी जी मैम। सर 250 मेंबर्स कर सकते हो सर, 250 एक बार में टोटल। अच्छा मैम, ओके। आपने मीटिंग शेड्यूल करते समय बताया था कि आप 1 बाय 1 जो अटेंडी है 1 बाय 1 इसमें ऐड कर सकते हैं, तो हम क्या एक ग्रुप बना के पूरा एक बार में ऐड नहीं कर सकते? सर वो उस पे मैं आ रही हूँ, मैं आपको एक बार टीम क्रिएशन समझा दूंगी। तो टीचर्स के लिए टीम क्रिएट करने के बाद चैनल ही ऐड करना रह जाएगा सर, वो उस पे भी मैं आ रही हूँ कि एक ही बार में आप जितने मर्जी मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, उस पे भी मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप वही है सर मेरा। क्या? ओके, सो लेट्स सी। तो चैट के बाद, कैलेंडर के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है सर, वो टीम्स का ऑप्शन आता है। अब टीम जो है एक नई डिफरेंट चीज है हमारे लिए। टीम का मतलब क्या है सर, मैं आपको अपने टॉपिक से रिलेट करके बताती हूँ। सपोज कीजिए कि मैं कंप्यूटर की मतलब व्हाट वुड आई से, मैं एक टीचर हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की क्लासेस लेता है, जो जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये सारी चीजों की मैं क्लास लेती हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं, 15 हैं, या कितने हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं क्या करूंगी सर, क्योंकि उन स्टूडेंट का नाम भी पीछे ऑफिस 365 में जब रजिस्टर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी ज्वाइन और क्रिएट टीम में। अब मैं टीम बनाने जा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। क्रिएट टीम, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे सर। अगर टीचर ने अपने अपने स्टूडेंट के साथ क्लास बनानी है तो सर वो ये क्लास ही चूज करेगी, लेकिन अगर आपने अपने मेंबर्स के साथ टीम बनानी है तो सर आप स्टाफ चूज करेंगे। मैं दोनों में डिफरेंस समझा दूंगी सर अभी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं वही बताऊंगी आपको। आप इसको क्लास पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप क्लास पे सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे डाल सकते हैं
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लास। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे सर मेरे को टीचर और स्टूडेंट्स ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। सपोज कीजिए कि अब मैं मैनेजर हूँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि टीचर ये टीम्स ना क्रिएट करे, मैं उसके लिए टीम क्रिएट करके दे दूं, बस वो उसको यूज कर ले। तो हमें एक टीम्स क्रिएट करनी आनी चाहिए सर। तो इसके अंदर क्या है, मैं स्टूडेंट भी ऐड कर सकती हूँ, मैं टीचर भी ऐड कर सकती हूँ। स्टूडेंट ऐड कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट का सर हमारे पास ऑप्शन होता है, हमें पता होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो एक स्पेसिफिक एरिया के बच्चे हैं वो टोटल 15 है। तो उन 15 बच्चों का जब मैं नाम वन बाय वन करके यहाँ पे डालना शुरू करूंगी तो वो सारे बच्चे यही इसी टीम के अंदर अटैच हो जाएंगे। सर देखिए इस तरीके से मेरे को नाम सर्च करने हैं, मेरे पास लिस्ट है, मैं नाम सर्च करी और नाम सर्च कर करके डाल रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से जाएंगी। यहाँ पे टीचर भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे टीचर डालनी है जसप्रीत, मैं यहाँ से टीचर डाल सकती हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूंगी मेरी एक टीम क्रिएट हो जाएगी सर। तो ये मेरी टीम, तो ये मेरी टीम बन जाएगी। इस टीम के अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई भी मैसेज कर सकती। सो ये रही आपकी टीम। यहाँ पे अपनी टीम के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीचर अपने अटैचमेंट, कोई पिक्चर हो गई, कोई फाइल हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, वो सारे के सारे यहाँ पे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ये आपकी इमोजीज भी है यहाँ पे, जैसे आपके व्हाट्सएप पे होते हैं। GIFs भी है यहाँ पे, आप सेंड कर सकते हो। आपके पास ये स्टिकर्स भी है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें, ये GIF और स्टिकर ना नजर आए, तो वो भी हम कर सकते हैं आपके लिए बैकएंड से, या टीचर भी कर सकते हैं, या आप लोग भी खुद मैनेज कर सकते हो ये सारी चीजें। मैं बता दूंगी कि ये कहाँ से रिस्ट्रिक्ट होती हैं, आप कहाँ से इनको बंद कर सकते हैं। तो ये दो फीचर्स यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। तीसरा जो मैंने आपको प्रेस का बताया, प्रेस के अंदर मैंने आपको बताया कि किसी किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया और उसको हमने प्रेस करना है, तो हम उसको प्रेस कर सकते हैं, तो नाम डाल सकते हैं। इसको हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं और इसको सेंड कर सकते हैं। तो आप ऐसे बच्चों को अपने प्रेज भी कर सकते हैं। टीचर को बता सकते हैं कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको तब प्रेज करें, ताकि उनका मोटिवेशन इंक्रीज हो। तो ये सारी चीजें हैं। आप YouTube से भी कुछ इसमें लिंक शेयर करना चाहते हैं तो YouTube का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है आपके लिए। बाकी हमारे पास जो फीचर है वो ये है कि अपनी फाइल शेयर कर सकते, जितनी भी फाइल्स आप शेयर करोगे फाइल्स की ऑप्शन में आ जाएगी वो यहाँ पे। तो ये हमारी क्लास नोटबुक्स होती हैं। क्लास नोटबुक मतलब अपनी, आपकी नोटबुक्स हैं यहाँ पे। आप अपनी नोटबुक्स अपलोड अपलोड कर, टीचर अपनी ये नोटबुक अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। टीचर ने कोई असाइनमेंट देना स्टूडेंट को तो वो, ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक हो जाते हैं। ये बेसिकली नोटबुक कैसे बनेगी, नोटबुक में क्या क्या सेक्शंस होते हैं, टीचर नोटबुक कैसे चेक करेगा, इसके अंदर वो सब चीजें हैं। असाइनमेंट के अंदर टीचर असाइनमेंट्स कैसे बनाएगा, उनको चेक कैसे करेगा, उनके ग्रेड कैसे देगा, कितने तरीके के असाइनमेंट्स बनते हैं, इसमें वो चीजें हैं। और जो चीजें हम, जो जो मार्क्स उसके ग्रेड्स बच्चे के यहाँ असाइनमेंट्स में आएंगे वो अपने ऑटोमेटिकली ग्रेड में अपडेट हो जाते हैं यहाँ पे। मैं बता देती हूँ आपको। हाँ। सो क्लास नोटबुक में आपको बनाना सिखा देती हूँ कि क्लास नोटबुक आपकी बनती कैसे है। आप क्लास नोटबुक पे सिलेक्ट करेंगे जब, तो क्लास नोटबुक आपको अलाउ करेगा या तो एक एक एग्जिस्टिंग क्लास नोटबुक यूज कीजिए, या फिर एक ब्लैंक क्लास नोट के साथ आप आगे अपना नया नोटबुक बना सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 3 स्पेसेस है हमारे पास क्लास नोटबुक के अंदर। एक कोलैबोरेशन स्पेस है। कोलैबोरेशन स्पेस का मतलब होता है कि जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही उस नोटबुक के ऊपर काम कर सकते हैं। कंटेंट लाइब्रेरी होता है जहाँ पे टीचर अपना कोर्स मटेरियल जो है स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करती है। स्टूडेंट नोटबुक होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे को क्लास नोटबुक दिख रहा है, ऐसे स्टूडेंट को क्लास नोटबुक दिखेगा। जब टीचर नोटबुक अपनी अपलोड कर देगी तो स्टूडेंट अपनी वहां से एक कॉपी डाउनलोड करेगा अपने पास, उसमें फिल करेगा, और टीचर वो उसने जो स्टूडेंट ने जो काम करा है वो देख सकती है।
इसको नेक्स्ट करते हैं। आपने क्लास नोटबुक के अंदर क्या क्या सेक्शंस बनाने हैं? हैंडआउट्स नहीं चाहिए मुझे क्विजेस नहीं चाहिए, मुझे क्लास नोट और होमवर्क चाहिए सिर्फ और सिर्फ। मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ। अब टीचर अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली अपने क्लास नोट बना सकती है। मैडम आप म्यूट कर दो। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एमएस ऑफिस की ये टीम बनी है, इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं अगर कोई स्टेप्स लिखना चाहती हूँ कि अगर आपने ऑफिस के अंदर ये स्पेसिफिक काम करना है, एक्सेल के अंदर इस पीपीटी बनानी है, उसे क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, तो टीचर वो सारे स्टेप्स लिख सकता है यहाँ पे। टीचर को यहाँ पे स्टेप्स लिखेगा, चाहे वो बुलेटेड नोट्स में लिखे, अपने स्टेप्स लिख सकता है। गो टू पावर पॉइंट, ओपन पीपीटी फ्रॉम विंडो, मतलब स्टेप्स आप लिख सकते हो। सेकंड स्टेप, फिर अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हो तो आपके डिक्टेट बटन भी होता है यहाँ पे। जितने भी वर्ड के जितने भी फीचर होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर सपोज कीजिए आपने कुछ इंसर्ट करना है, कोई टेबल इंसर्ट करना है, तो आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कितना टेबल चाहिए आपको, कितने मैट्रिक्स का टेबल चाहिए, तो टेबल भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको किस साइज का टेबल चाहिए। तो ये ऑप्शन भी है आपके पास, आप अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। दैट ऑप्शन इज आल्सो हियर। कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, कोई फाइल इंसर्ट करना चाहते हो, तो फाइल इंसर्ट का ऑप्शन है। पिक्चर के लिए आपके पास फाइल में है, कैमरा में है, ऑनलाइन करना चाहते हो, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की आप कोई पिक्चर सिलेक्ट करना चाहते हो, तो स्टेप्स। हेलो मैम। यस सर। जैसे जब अपन ये जो बुक आपने क्रिएट करना बताया पीपीटी में, तो जब इसको अपन पढ़ाएंगे, मानो कोई बुक पहले से बना रखी हो और उसको पढ़ाते समय, तो अपनी पिक्चर भी इसमें शो होगी क्या, इसमें साइड में स्क्रीन पर? सर अगर मैंने अपनी वीडियो ऑन कर रखी है तो शो होगी सर, बट अगर मैंने जैसे अपनी वीडियो नहीं ऑन कर रखी तो सिर्फ मेरी स्क्रीन शेयर हो रखी है अभी। अच्छा अच्छा। तो तो जैसे सर अगर अगर मैं सर उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, अगर आपने कोई पीपीटी बना रखी है जो आपको बच्चों को शो करनी है, तो अलग से शेयर ऑप्शन में जाके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी खाली आप शेयर कर सकते हैं अपनी। तो आपकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप जो दिखा रहे होंगे बच्चों की स्क्रीन पे, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखेंगी। और साथ में जैसे उसको समझाने के लिए अगर अपनी जो पिक है वो भी अगर उसमें स्क्रीन पे शो हो तो वो ज्यादा बेटर है, ताकि उसको समझने यस में सर, आसानी हो। होगी होगी सर, आपकी भी होगी। जैसे कि अभी अच्छा अभी आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रही है, मतलब मैं दिखा देती हूँ कैसे शो हो रही है। जी। तो जैसे ही मैं अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी तो मेरी भी पिक्चर, अगर मेरा मेरा कैमरा ऑन है तो मेरी पिक्चर भी शो हो गई है सर यहाँ पे। अच्छा अच्छा, बस। इस यहाँ पे आ जाएगी वो बुक्स के साथ ही। ओके, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पिक्चर चाहिए। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, डबल टैप कीजिए, आपकी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी। आपने कुछ ड्रॉ करना है तो दैट इज ऑल्सो हियर। क्लास नोटबुक अगर स्टूडेंट की देखनी है तो यहाँ से क्लास नोटबुक स्टूडेंट रिव्यू वर्क भी आता है आपके पास। आपके पास एक और ऑप्शन है कंटेंट लाइब्रेरी का, उसके अंदर आप कोई कोर्स मटेरियल डालना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए, तो किसी जगह से कॉपी करके इस कोर्स मटेरियल में प्लेस कर दीजिए, तो बच्चों को वो पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पे तो नोटबुक में तो हम इम्पोर्टेंट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स डालते हैं। बट आप कंटेंट लाइब्रेरी में पूरी की पूरी जैसे बुक होती है वो पूरी की पूरी डाल सकते हैं। जैसे कंटेंट लाइब्रेरी को आप कंपेयर कर सकते हैं आपके स्कूल की बुक्स के साथ, और क्लास नोटबुक को आप कंपेयर कर सकते हैं बच्चों की कॉपीज, जो अपनी वो क्लास वर्क की कॉपीज बनाते हैं उसके साथ। तो एक ये मैम है जो हमारे अपन ये, पास। हेलो,
यस हेलो। सर। हाँ बोले जी, सर, यस बोले। जैसे अपन ये पीपीटी जो प्रेजेंटेशन पढ़ा रहे हैं जैसे लाइव में, तो वो क्लास रिकॉर्ड हो रहेगी या नहीं रहेगी? सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए तो रिकॉर्डिंग होगी उस सेशन की सर। अच्छा, तो इसमें जैसे ऐसे कोई लाइब्रेरी ऑप्शन नहीं आता है कि जो भी अपन ने क्लास पढ़ा है उसका रिकॉर्ड होके लाइब्रेरी में अपन मिल जाता है कि पार्ट फर्स्ट सेकंड ऐसा? सर रिकॉर्ड किस चीज का चाहिए आपको? आपको रिकॉर्ड जैसे स्टूडेंट्स का चाहिए? जैसे आप बलविंदर, ये अभी मीटिंग ये में इन डिस्कस लोग कर अभी, रहे हैं कि इन लोग, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, एक सेकेंड। बलविंदर, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो सेशन लिया बच्चों को पढ़ाने का, जैसे आप अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे थे पूरा डिटेल रिकॉर्ड सेशन को, वो सेशन रिकॉर्ड होके इनको अवेलेबल मिल जाएगा क्या आगे के लिए यस बच्चों को सर। शेयर करने के लिए? यस सर, यस मैंने बताया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया कि जैसे ये मीटिंग खत्म होगी और जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये आपका चार्ट कन्वर्सेशन का ऑप्शन होता है। बाय डिफॉल्ट आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे सेव रहती है, आप वहां से उसको शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स को। अच्छा अच्छा। वो चीज का ऑप्शन है हमारे पास सर। अच्छा, एक हमने कोई मीटिंग शेड्यूल की, कोई भी क्लास ली, उसमें जो क्लास नोटबुक हमने यूज की, वो क्या हम दूसरी मीटिंग शेड्यूल में दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली सर, आपको ऑप्शन आ जाएगा। एब्सोल्युटली आपका ऑप्शन आ जाएगा, आप यूज कर सकते हैं। वो नीचे ऑप्शन आ रहा था ना, यूज एग्जिस्टिंग वन, दो ऑप्शन आ रहे थे, हाँ। एक आ रहा था यूज ब्लैंक, दूसरा आता यूज एग्जिस्टिंग वन। तो आप एग्जिस्टिंग वन भी कोई यूज कर सकते हैं सर। मैडम, अगर अब इसमें हम वीडियो अगर सब अपलोड करके रखा हुआ है और उसको अगर शेयर करना चाहते हैं मे बी यूट्यूब लिंक से या और कहीं सोर्स से, तो क्या यहाँ ऐड कर सकते हैं? यस सर, एब्सोल्युटली। आप, मैं आपको बता देती हूँ आप कहाँ से करेंगे। ओके। आप अपने टीम्स में जाएं। हम्म, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको क्लिक करें। यहाँ पे सर्च कर ओके। लीजिए, सपोज आपने कुछ भी, हाउ ओके। टू मेक पीपीटी, ये ऑप्शन दिखा देगा सर आपको। ये सर सिलेक्ट हो गई है, आप इसको सेंड कर सकते हैं और बच्चे इसको गुड। देख पाएंगे। और आपने यस सर। बताया था कि इसमें आप कितना जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो क्या इसमें कुछ रिकॉर्डेड सेशन इसमें स्टोर करके उसकी लिंक शेयर कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं सर, आपने क्या बोला? व्हाट डिड यू जस्ट से? समझो कुछ लेसन्स रिकॉर्डेड करके रखा है और वो हाँ अगर जी हम सर। यहाँ उसको शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने कोई रिकॉर्डेड सेशन कर रखा है, आप उसको शेयर करना चाहते हो तो वो भी शेयर कर सकते हो सर। ओके। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, मैं आपको अपने अटेंडेंस से दिखा देती हूँ, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो ये मेरा मीटिंग सेशन है जैसे। ओके। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इससे या तो लिंक गेट कर सकती हूँ, या मैं लिंक कॉपी कर ओके। दूंगी, मैं किसी को भी ओके। जाके पेस्ट करूंगी तो उसको ये लिंक नजर आएगा। चाहे मैं कहीं पे भी पेस्ट कर दूं, टीम्स के अंदर पेस्ट कर दूं या किसी को मैसेज के अंदर पेस्ट कर दूं, ओके। एंड सपोज मैं इनको पेस्ट करना चाह रही हूँ तो ये लिंक इनको भी मिल जाएगा। ओके सर, मैं असाइनमेंट बनाने जा रही हूँ। असाइनमेंट भी आपके दो तरीके के बनते हैं। आप इसको क्रिएट करेंगे जब, आपके असाइनमेंट्स हैं, आपके क्विज हैं, या आप एग्जिस्टिंग वन यूज कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले क्विज बता देती हूँ सर। ये सेल्फ असेसमेंट एग्जाम्स होते हैं। आपको ये न्यू फॉर्म के ऊपर सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्विज सिलेक्ट करेंगे तो क्विज के अंदर क्या है सर, आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस दे सकते हैं, जो सही आंसर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और सपोज कीजिए बच्चा उसको फिल कर रहा है, बच्चे ने सही आंसर की जगह गलत आंसर दे दिया तो उसको पॉइंट ही नहीं मिलेगा सर। तो वो चीज भी है हमारे पास। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, न्यू फॉर्म। ये आपको फॉर्म्स पे ले जाएगा सर, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पे।
दो ऑप्शन है आपके पास, न्यू फॉर्म और न्यू क्विज। मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, बस ये अंतर है कि क्विज के अंदर आप सेल्फ असेसमेंट, स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट कर पाएगा, लेकिन फॉर्म्स के अंदर वो फीचर नहीं है। फॉर्म सिर्फ क्विक सर्विस और क्विक पोल्स के लिए होता है। तो अगर मेरे को एमसीक्यू क्वेश्चन देना और मैं चाहती हूँ सेम टाइम पे बच्चे को ये भी पता चल जाए उसने आंसर सही लिखा है कि रॉन्ग लिखा है, तो उसके लिए ये क्विज है हमारे पास। बाय डिफॉल्ट ये सेव हो रहा होता है, जो भी आप लिखेंगे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर टेक्स्ट या फिर रेटिंग का कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। मैं मल्टीपल चॉइस का दे रही हूँ क्वेश्चन। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वाई, क्वेश्चन आपने डाल दिया, उसके बाद आपने ऑप्शंस दे दिए, ऑप्शन 1 2 कुछ भी डाल सकते हैं आप, और ऑप्शन भी लिख सकते हैं 3। आप सपोज कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 3 है, मैं यहाँ टिक कर दूंगी और यहाँ पे मैं पॉइंट दे देती हूँ कि ये 4 नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा या 1 नंबर का होगा। तो बच्चा अगर 3 सिलेक्ट करता है तो ही उसको 4 नंबर मिलेंगे अपने आप, नहीं तो अगर वो सेकंड करता है तो इस क्वेश्चन का 0 मार्क्स मिलेगा। अब आप इसको सर रिक्वायर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब है कि अगर स्टूडेंट ने ये वाला आंसर नहीं दिया, चाहे गलत हो चाहे सही हो, इस पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा अपना। ऐड न्यू क्वेश्चन, आप इस पे टेक्स्ट भी दे सकते हैं। टेक्स्ट पे आप क्वेश्चन लिख दीजिए। आप इसमें ऐड आंसर कर सकते हैं। आंसर में आप कुछ गाइडलाइंस डाल सकते हैं, आंसर की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन डाल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइन अगर बच्चे ने आंसर में लिखा है तो ही उसको आंसर मिलता है। तो कुछ इस तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है असेसमेंट करता है क्वेश्चन एंड आंसर्स की। यहाँ पे आप पूरा अपना आंसर दे सकते हैं। अगर ये लॉन्ग टाइप आंसर है तो आप इसको राइट क्लिक भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये चलता है। आप और मैडम क्वेश्चन क्वेश्चन ऐड में कर अपन सकते हैं। इमेज भी डाल ये सकते हैं। सर क्वेश्चन के अंदर इमेज, आप इस टेक्स्ट के अंदर इमेज की बात कर रहे हैं। हाँ सो हाँ यहाँ पे आई नीड टू चेक, वी हैव इमेज ऑप्शन एज वेल। आप यहाँ से इमेज सर्च कर सकते हैं, या फिर वन ड्राइव आपके पास है, या फिर अपलोड कोई है। सपोज कीजिए मैं मैप निकालना चाहती हूँ, पॉलिटिकल मैप। तो यहाँ से मैप सिलेक्ट किया, ऐड कर ओके दिया क्वेश्चन में। राइट तो यहाँ आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो और मैप भी पेस्ट हो जाएगा। और आपने कुछ पूछना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली पूछ के ये कर सकते हो। दैट इज नाइस। ऑल्सो देयर। हेलो सर। मैम इसमें जैसे क्विज ये 1 बाय 1 क्रिएट करने पड़ेंगे क्वेश्चन, या इंपोर्ट जैसे अपने पास कोई फाइल पहले से वर्ड में डाटा हो तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्या कहीं से क्विज की? सर ये आपको फाइल, ये फॉर्म जो है ये क्रिएट ही करना पड़ेगा सर। ये इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप, क्रिएट ही करना पड़ेगा। ये सर अलग से प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जी जिसमें आपको सर्वे क्रिएट ही करना, क्विज क्रिएट ही करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर्म, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास असाइनमेंट है और जी असाइनमेंट जो है फॉर्म्स की फॉर्म में नहीं है, आपके पास अलग से असाइनमेंट बना पड़ा है, वो बच्चों को आपने इंपोर्ट करना है डिवाइस से, तो वो ऑप्शन है हमारे पास। कहाँ से करूँ? मैं बता देती हूँ सर। ये आपका ये क्लियर हो गया, फॉर्म मैंने बना दिया। आप दोबारा से जाएं यस टीम्स पे, आप क्रिएट पे जी जाएं। अब आपने वो वाला फॉर्म सिलेक्ट करना है, क्विज पे जाएं। अब वो जो टेस्ट वाला फॉर्म था एमएस एक्सेल वाला, वो सिलेक्ट किया आपने, इसको नेक्स्ट किया। अभी अटैच हो जाएगा सर असाइनमेंट में। इसके मार्क्स देखो, 10 टोटल मार्क्स भी आ गए इसके। अगर आप चाहते हैं कि ये कल पोस्ट हो, बाय जी डिफॉल्ट ये कल ही पोस्ट होगा 16 को अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजे। मतलब और शेड्यूल कर। इसका जो, हाँ, और इसका ड्यू टाइम जो है रात को 12 बजे तक है, लेकिन आप चाहते हो कि आधे घंटे में आप टेस्ट बच्चों से ले लो, तो 9 बजे का शेड्यूल टाइम रख के ड्यू टाइम जो है वो आप 9:30 बजे का कर लो। और क्लोज टाइम भी 9:30 बजे का कर लो। दैट मीन्स इसके बाद ये बच्चे जो हैं वो इसको कर ना पाए, बच्चे जो हैं असाइनमेंट देख भी ना पाए। यस, तो ये सुबह तो 9 जैसे बजे पोस्ट होगा। सुबह 9 जी 9 बजे पोस्ट होगा और बच्चों को देखेगा, और आधे घंटे तक वो उसकी विंडो भी क्लोज हो जाएगी सर। जो ये क्विज आप बता रहे हो, ये फॉर्म क्रिएट होने के बाद जैसे मान लो बच्चों के टेस्ट का सबमिट हो जाते हैं, तो मान लो इसका सैंपल या कुछ चैट में हम शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं क्या? चेक होने के बाद क्या टीचर विल बी एबल टू डू इट, लाइक शेयर इट विद समबडी एल्स और नॉट? मैं अभी कर लेती हूँ। ये मेरे एक स्टूडेंट का असाइनमेंट है, ये मेरा चेक्ड असाइनमेंट है जो मैंने चेक करा हुआ है। अब मैं उसको ओपन कर रही हूँ। लेट मी सी। डाउनलोड करके इसमें जो भी लिखा है वो किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं।
हाँ, पर लिंक नहीं कोई जनरेट होगा ना, डाउनलोड करके शेयर करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें जो फाइल शेयर हो जाएगी मीन्स में। हाँ, असाइनमेंट में सर जैसे क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे, अपने क्वेश्चन आंसर्स कोई कर लेता तो वैसे, बाकी एमसीक्यू होगा जो आप क्विज रखेंगे, क्विज का तो आंसर उनको उधर ही वहीं पे दिख जाता है। आप बाद में सारे ना जिनने भी सबमिट किया होगा स्टूडेंट्स, सबका स्कोर ना एक साथ आपको एक जगह दिखेगा, जिसका आपने ग्रेडिंग कर ली है, वो स्कोर जो भी दिखेगा उसका वहाँ से सर आप एक स्क्रीनशॉट लेके आप आगे सेंड कर सकते हैं किसी मैनेजमेंट को, किसी दूसरे टीचर के साथ शेयर करना है उसको आप दे सकते हैं पूरा। नहीं तो सर, उसका ये ग्रेड हम का पार्ट ऑफ दैट पिक्चर सर, ग्रेड का वो भी निकल आएगा एक्सेल फॉर्मेट, आप वो भी शेयर कर पाओगे किसी से। मतलब आपको ये दिख जाएगा, एक स्टूडेंट की लिस्ट है, उसके ये सारे ग्रेड्स है, और ये दूसरे टीचर के साथ शेयर कर लिया कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे जो पढ़ रहे थे, उनके इस क्विज में ये ग्रेड आया हुआ। तो डाउनलोड करके आपको शेयरिंग का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म्स की बात कर रहे हैं सर, जी तो फॉर्म अगर आपने शेयर करना है किसी के साथ, तो फॉर्म का लिंक कॉपी हो जाता है शेयर करने के बाद भी, और किसी और टीचर को आपने भेजना तो आप भेज भी सकते हो। ओके। मैं आपको दिखा देती हूँ, फॉर्म का लिंक आप कॉपी कर पाओगे और वो लिंक जो है टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। बट किसी जी बच्चे का, वो बच्चे ने कितना काम किया, बच्चे का मतलब बच्चे का एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का फॉर्म किसी के साथ शेयर करना है आपने, तो वो आई नीड टू गो अहेड एंड सर्च सर कि वो चीज पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन फॉर्म का फॉर्मेट जो है उसका लिंक कॉपी हो जाता है, वो किसी के साथ भी शेयर करोगे, जिसके साथ शेयर करोगे उसको नजर आएगा सर। यस, थैंक यू। सो दैट वाज द क्विज ऑप्शन। आप क्विज कर ना। सर ये आपका फॉर्म था, आप ये देखिए शेयर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। शेयर में आपको ये कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा उसका लिंक सर। ओके ये रहा सर, ये जैसे आप कॉपी करेंगे जी तो ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ जाएगा, और आप कहीं पे भी जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं सर। फुल डालने के बिना थोड़ी स्पीड हो जाती तो लास्ट आपका जो ऑप्शन रह गया वो असाइनमेंट्स का ऑप्शन रह गया है। जो है। ओके डायरेक्ट असाइनमेंट आपके पास बने पड़े हैं या फिर आपने बनाना है सेम मूवमेंट पे, तो आप उसको अटैच करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, और स्टूडेंट्स को टाइम सेम सेम तरीके से टाइम एडिट करके भेज सकते हैं। और जैसे ही वो स्टूडेंट्स आपको अपनी कॉपी सबमिट बैक करेंगे, तो आप उसको खोल के चेक करके उसको पॉइंट्स भी दे सकते हो। वही पॉइंट्स ग्रेड्स जो है स्टूडेंट के पास भी ग्रेड सेक्शन में अपलोड हो जाएंगे, और आपके पास भी ग्रेड सेक्शन में अपलोड हो जाएंगे। तो ये सर असाइनमेंट का लास्ट ही फीचर रह गया है। एक बार हम क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं। आप क्रिएट पे जाएं, आप असाइनमेंट पे करें। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले असाइनमेंट बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो सेम मूवमेंट पे हम बना सकते हैं। मैं टेस्ट असाइनमेंट लिख रही हूँ इसके ऊपर। आप इसमें ऐड रिसोर्स करें। रिसोर्स मतलब कहाँ से आपने इसको डालना है, आई मीन कहाँ से आपने अपना डेटा अपलोड करना है। अगर आपके पास डिवाइस पे कोई असाइनमेंट बना पड़ा हुआ है तो इस केस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे। टेस्ट आप उसको अटैच कर सकते हैं। जैसे आप अटैच करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि स्टूडेंट को अलाउ करें कि वो अपनी अपनी कॉपी खुद ही एडिट करें। खुद एडिट करके और डायरेक्ट आपको सबमिट बैक कर सकते हैं। अब मैंने इसमें लिखा तो कुछ नहीं अभी तक, मैं इसको डबल टैप करूंगी, ये ओपन हो जाएगा। अब टीचर जो है वो इसको वेब वर्जन पे ओपन करेगी। एडिट डॉक्यूमेंट, एडिट एंड वेब इन ब्राउजर। तो टीचर अपने क्वेश्चंस यहाँ डाल सकती है। जैसे जैसे टीचर क्वेश्चंस डालती जाएगी वैसे वैसे ये सेव भी होते रहेंगे। एंड जैसे ही क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, अब सपोज यहाँ पे क्वेश्चन डालना चाहती है टीचर, फिर क्वेश्चन 2, जितने क्वेश्चंस टीचर डालना चाहती है डाल सकती है। एंड ये बाय डिफॉल्ट सेव हो रहा है। सेव होने के बाद आप इसको क्लोज करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपने लिख दिए हैं। अगेन पॉइंट्स कितने डालना चाहते हैं आप यहाँ पे
हर क्वेश्चन के साथ आप उसके पॉइंट भी लिख सकते हैं। सपोज 3 क्वेश्चन दिए 5-5 मार्क्स के, तो 15 पॉइंट हो गए। अब अगेन उसका ड्यू आपने उसको साइन कब करना है, उसको सुबह कल पोस्ट होगा, रात को 12 बजे तक होना चाहिए, क्लोज टाइम भी यही होना चाहिए। अगर टेस्ट है तो फिर ठीक है, आप टेस्ट है तो 1 घंटे का भी रख सकते हैं, यहाँ पे ड्यू टाइम चेंज कर सकते हैं। नहीं है तो कल रात को 12 बजे तक भी स्टूडेंट अपना असाइनमेंट पूरा करके दे सकता है। आप ये स्टूडेंट को असाइन कर दो। जैसे आप असाइन करोगे, स्टूडेंट की एक्टिविटी फीड में भी वो जाएगा नोटिस कि ऐसे ऐसे आपका असाइनमेंट अपलोड हुआ है। तो इस तरीके से असाइनमेंट अपलोड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी फीड में। ये देखिए असाइनमेंट न्यू मैसेज, ये असाइनमेंट अपलोड हो गया। तो ये एक्टिविटी फीड में स्टूडेंट के और बच्चों को भी दिखेगा। 10th ये जनरल टेस्ट असाइनमेंट, ड्यू डेट जो है 16th में। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जिसमें आप क्लास नोटबुक असाइनमेंट, और जैसे स्टूडेंट आपको असाइनमेंट देंगे आप उसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद उसकी ग्रेड साथ में लिख सकते हैं। आप उसको सिर्फ ओपन करना है। आप ओपन करेंगे तो उनकी गलतियां भी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर वहाँ पे ग्रेड देके सारा ग्रेड सेक्शन में नजर आएगा यहाँ पे। और यहाँ से अगर आपको एक्सपोर्ट करने हैं अपने ग्रेड, तो आप ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। ये फीचर्स है हमारे पास। तो आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे आज के लिए हमारे जितने भी टॉपिक्स थे, हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप इसको यूज कीजिए। जैसा मैं हिमांशु सर आपको ने बताया, कि गेस्ट के रूप में हम किसी को इनवाइट कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बता देती हूँ सर। आपको गेस्ट क्रिएट नहीं करना सर, आपको गेस्ट को इनवाइट करना मीटिंग के अंदर। गेस्ट का मतलब वो मेंबर्स होंगे जिनके पास डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आईडी है ही नहीं, उनके पास लाइसेंस है ही नहीं, पर फिर भी वो मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सर आपको क्या करना है, टाइटल वगैरह सब सेम रखना, जो भी आपकी मीटिंग रहने वाली है उसका नाम जो भी रखना चाहते हैं। एड अटेंडी के अंदर उस पर्सन का ईमेल एड्रेस, कोई तो ईमेल एड्रेस होगा उनका, चाहे गूगल हो, याहू हो, आउटलुक हो, हॉटमेल हो, कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दें। और अगेन अपना टाइम डेट सब सिलेक्ट करें, और उसको जब सेव कर देंगे तो उनको ये इनवाइट भी मिल जाएगा उनकी ईमेल आईडी पे, और वो मीटिंग जो है डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। उनको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है एप्लीकेशन। अच्छा, उनका ईमेल आईडी किसी पे भी हो, किसी भी डोमेन पे हो? आप मुझे कोई ईमेल आईडी बोलिए। dev_dprp, सॉरी, DEV dev underscore DPR, दिल्ली पंजाब राजस्थान, P for parrot, DPR P सर वो लिख दिया, DPR P again, हाँ, @rediff.com, rediffmail.com, rediff REDIFF, पलविंदर REDIFF मेल rediffmail.com। ये रहा। तो इस तरीके से आप गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि इस तरीके की ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे आप इसको सेंड करेंगे, जैसे मैं इसको सेंड करूंगी, आपको ये ईमेल इनवाइट आपके ईमेल के अंदर दिखेगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें एक लिंक जनरेट होता है। वो लिंक मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जस्ट इसके बिलो पे लिंक है हमारे पास। आप पहले इसको सेंड कर दीजिए। तो ये टेस्ट, ये रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ। जिस मेंबर ने भी इस मीटिंग को ज्वाइन करना है, ये लिंक जैसे वो क्लिक करेंगे डायरेक्टली वो इसको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ब्राउजर पे लेके जाएगी और वो मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। आ गया मेरे को, पलविंदर कौर के नाम से। यस, जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे मीटिंग के अंदर आप आ जाएंगे। वो पूछेगा साइन इन एज गेस्ट और हैव माइक्रोसॉफ्ट आईडी, तो आप गेस्ट की तरीके से साइन इन कर सकते हैं अपना नाम डाल के एक नॉर्मल, और फिर आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। जिनके पास अकाउंट नहीं है, जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउनलोडेड नहीं है, या जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो भी डायरेक्ट मीटिंग के अंदर उस लिंक को टाइप करके एंटर कर सकते हैं।
मेल के अलावा मैम मैसेज भी कर सकते हैं क्या, टेक्स्ट मैसेज? अगर आपने व्हाट्सएप पे उसको फॉरवर्ड करना है तो आपके पास वेब वर्जन और डेस्कटॉप भी होना चाहिए। लेट्स गो टू कैलेंडर। हम कैलेंडर पे जाएंगे, जो मीटिंग हमने स्केड्यूल करी है उस मीटिंग का लिंक कैसे कॉपी करना मैं आपको बता देती हूँ। सो सपोज ये मेरी मीटिंग है, आई मीन नॉट दिस, ये मेरी मीटिंग थी, मैंने इसको ओपन कर लिया, डबल टैप करके मीटिंग ओपन कर लिया। अब आपको इसको पूरा सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा, ये वाला पूरा हाइपरलिंक सिलेक्ट करना है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ये पूरा हाइपरलिंक सिलेक्ट कर लीजिए लाइक दिस, कंट्रोल सी, पूरा इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लीजिएगा। सपोज अगर मुझे किसी को फॉरवर्ड करना है, मैं यहाँ पे गई अपनी चैट में गई, या फिर मेरे पास वो है व्हाट्सएप डेस्कटॉप वर्जन, तो मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, तो इस तरीके से मीटिंग का लिंक चला जाएगा। या फिर एक और ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम ये मीटिंग का लिंक है आपके पास, आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो आप कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको कॉपी कीजिए और किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो टू वेज हैं, या तो सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी करके, या तो फिर इस तरीके से सेंड कीजिए।